हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो काफी टाइम हो गया, हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। काफी सारे लोगों ने बोला था कि जो मेरा AWS Node.js डिप्लॉयमेंट का वीडियो था, ओके। सो उसमें से बैक एंड पार्ट था, हमने फ्रंट एंड पार्ट कवर नहीं किया था कि कैसे यूआई को अगर डिप्लॉय करना है तो क्या कर सकते हो। तो उस पर काफी सारे कमेंट्स है कि क्या आप फुल स्टैक का बना सकते हो क्या। तो आज का वही वीडियो हम उसी को देखते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई नो कि वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने आपको दिखाया था, मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट बना के रखा है। इसमें मैंने फोल्डर सेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ, फाइन। और मैंने कुछ कुछ स्टेप्स लिख के रखे हैं जो कि मैं शेयर कर दूंगा अच्छे से, जो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपने क्लाइंट में कि क्लाइंट में क्या करके रखा है मैंने। क्लाइंट में एक बेसिक ही वाइट ऐप है, जो बेसिक सेटअप आता है वो यूज किया है। उसके वजह से बैकएंड को एपीआई कॉल किया है। और जो मैंने डिटेल्स रीड की है वो इन्वायरमेंट से रीड की है। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने इन्वायरमेंट यहाँ पे डाल दिया। फाइन, ओके। अब आते हैं कोड में। क्या है कोड में, ज्यादा कुछ नहीं है। जो बाई डिफॉल्ट अगर आप ध्यान दोगे, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो CD क्लाइंट, और मैं एनपीएम यूज कर रहा हूँ, बट अगर आपको यान भी यूज करना, आप यान भी यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उससे, ठीक है। बस ध्यान में रखना कि यान की कुछ अलग डिपेंडेंसीज होती है, उसको ध्यान में रखना, और उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय करना, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, npm इंस्टॉल कर देता हूँ, क्लाइंट में आती है, सेम यही करता हूँ बैकएंड में भी जाके। और सॉरी, सीडी सर्वर में गया, यहाँ पे भी npm आई कमांड चला देता हूँ मैं। मेरा npm ये हो गया। अब मैं करता हूँ npm रन dev, जो कि डेव की स्क्रिप्ट है मेरी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरी डेव की स्क्रिप्ट ये है। और सेम मैं बैकएंड के साथ भी करूंगा। npm स्टार्ट कर देता हूँ। जो मेरा बैकएंड में क्या है, मैं बैकएंड भी आपको दिखा देता हूँ कि बैकएंड में एक सिंपल सा नोड.js कमांड लिखा है, ओके। इसको कौन ना हो, मैं इसको नोड मोड कर देता हूँ, ताकि मेरा कुछ भी चेंज मैं सेव करूँ तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, फाइल। और यहाँ पे एक मैंने सिंपल सी फाइल रखी है index.js, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कि .env मैंने इंपोर्ट किया, जहाँ से मैं पोर्ट वगैरह ले रहा हूँ, ओके। एंड क्या डिटेल्स दे रहे हैं हम, और आप मैं कोर्स यूज कर रहा हूँ, और बेसिक थोड़ा सा जो हमको लगता है एपीएस के लिए। और जो मैंने दो एपीएस बनाई, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं जाऊँगा मेरे ब्राउजर में, फाइल, यहाँ पे मैं हिट करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश एपीआई स्लैश हेल्प, फाइन। ये मेरा सर्वर चालू है। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने एक एपीआई बनाई है स्लैश एपीआई स्लैश हेल्प, चेक करने के लिए क्या मेरा बैकएंड सर्वर चल रहा है कि नहीं, ओके। एंड जब मैं मेरे यूआई में जाऊंगा, जो कि लोकल होस्ट 5173 है, वहां पे भी मैंने सेम चीज को यूज किया है। ये देख रहे हो आप, ये सिंपल सा रिएक्ट का जो वाइट एप्लीकेशन आता है, मैंने आपको जैसा बताया, मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज ऐड किया है यहाँ पे, चेक करने के लिए क्या मेरा एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, ओके। और क्या करेंगे हम यहाँ पे यूआई में, यहाँ पे इसको मैं लोकल होस्ट कर देता हूँ। http कोलन कोलन स्लैश लोकल होस्ट 8000, फाइन। तो अब यहाँ पे मैंने एक एपीआई कॉल लिखा है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे एपीआई कॉल करेगा, कहाँ पे बैकएंड में करेगा। और यहाँ पे दिखाएगा कि क्या मेरा एपीआई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 7000 का देता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो फेल टू फेच करके आपको दिखा देगा। इसको मैं हटा देता हूँ। ये देख रहे हो यहाँ पे एपीआई हेल्थ वगैरह फेल टू फेच करके दिखा देगा जैसे, फाइन, चलो। तो इसी को हमको डिप्लॉय करना है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो डिप्लॉय करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक प्रोजेक्ट एप्स ऐप सेटअप, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा था। अगर आपका जो भी एप्लीकेशन है, आपके हिसाब से आप उसको सेटअप कर लेना। ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे डिप्लॉयमेंट में। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, ओके, जो आपका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको वो कमांड्स को सेटअप करना है जब आप डिप्लॉयमेंट करो। ज्यादा कुछ नहीं है, राइट, चलो ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये आ गया। अब आते हैं हम अगला क्या करने वाले हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया है, हमारे पास बेसिक एपीआई है। अब आते हैं मेन एडब्ल्यूएस का पार्ट। उसके लिए हमको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी एडब्ल्यूएस में और देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एडब्ल्यूएस के लिए मेरे पास दूसरा अकाउंट है, तो मैं एडब्ल्यूएस में जाऊंगा। एडब्ल्यूएस में जाऊंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी EC2 इंस्टेंस पड़ा है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपको वहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट करना है, राइट, आपके पास अगर ऑलरेडी EC2 इंस्टेंस पड़ा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आपको फिर EC2 इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रखना कि ये वीडियो के लिए मैं लिनक्स यूज करने वाला, राइट, उबंटू यूज करने वाला हूँ। तो अगर आपने कुछ और इंस्टेंस यूज किया तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका कमांड्स चेक कर सकते हो, जस्ट होगा।
जो भी होगा लाइक कमांड्स की कुछ भी डिफरेंसेस आएंगे, मोस्टली डिफरेंसेस नहीं होंगे। जैसे जहां जहाँ डिफरेंसेस आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम EC2 पे आ रहा है तो यहाँ पे EC2 पे ऐसा, सॉरी AWS पे अगर आ रहा है तो AWS का इंटरफेस ऐसा दिखता है। हम यहाँ पे EC2 सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे EC2 सर्च कर लेना है और EC2 आपको दिख जाएगा। चलो EC2 आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे इंस्टेंसेस पे। मेरे पास एक ऑलरेडी इंस्टेंस पड़ा हुआ है पर मैं वो इंस्टेंस यूज नहीं करूंगा, मैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। तो नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे लॉन्च करके दिया हुआ है। फाइन, तो आपको लॉन्च इंस्टेंस पे जाना है। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का आपको नाम देना है। तो मैं अभी के लिए मंचस्टैक प्रोजेक्ट देता हूँ, मंचस्टैक प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर देता हूँ। फाइन, और क्या करेंगे, मैं अभी के लिए उबंटू यूज करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैं मशीन यूज कर रहा हूँ उबंटू यूज कर रहा हूँ। अगर आप इसमें से कोई और यूज करते हो तो जस्ट जो भी आप सेटअप करोगे, जैसे कि हम एक्शन रन सेटअप करने वाले थे, उसमें जो एक्शन रन जो मैक ओएस के लिए दिया है आप वो रेफर करना। फाइन, चलो। तो मैं यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट करूंगा, ये चीजें बाय डिफॉल्ट रखेंगे। ओके, एंड आता है की पेयर पे। ये चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सेल्स में करेंटली मैक में हूँ, आप लोग विंडोज में हो सकते हो, लिनक्स में हो सकते हो। तो जो लिनक्स में है उबंटू में उनके लिए दिक्कत नहीं है, फॉर सपोज विंडोज में होंगे राइट। तो जब वो क्रिएट ए न्यू पेयर करते हैं, जैसे कि आप एक नया पेयर बना रहे हो, तो आप यहाँ पे पीपी का यूज कर सकते हो, जिससे आप पुट्टी करके एप्लीकेशन आता है। मैं आपको पुट्टी भी दिखाता हूँ। ये पुट्टी करके एप्लीकेशन होता है जहां से आप अपने इंस्टेंस को लॉग इन कर सकते हो। अब ये इंस्टेंस क्या रहेगा बेसिकली, जो हम अभी EC2 में बनाएंगे। फाइन, तो जो EC2 में हम इंस्टेंस बनाएंगे तो आपको उसमें लॉग इन करना पड़ेगा right? कुछ कुछ चीजें सेटअप करने के लिए। तो उस केस में आप पुट्टी यूज कर सकते हो जो कि विंडोज में है। पर आप उस अगर आपको वो चीज कंफ्यूजन दे रही होगी तो मैं आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ जिससे आप डायरेक्टली यहीं पे लॉग इन कर सकते हो AWS में। हाँ चलो ठीक है। तो मैं तो पैम की बनाता हूँ बेसिकली, आप पैम की बना सकते हैं। मेरे पास की ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं नहीं बना रहा हूँ। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है की बनाने, बस आपको नाम देना है, वो डाउनलोड करेगी फाइल। फाइल, चलो ठीक है। ये हो गया कीपर। तो मैं अभी के लिए मैंने जो बनाया था AWS की, मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे। तो सिक्योरिटी ग्रुप पे क्या करना है, अभी के लिए बाय डिफॉल्ट चीजें सब ऐसे ही रख देना और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। एक बार इंस्टेंस बन जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर लॉग इन करेंगे। तब तक जब तक इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है क्यों ना हम अपना कोड जो है उसको गिटहब पे डिप्लॉय कर दें। फाइन, तो गिटहब पे डिप्लॉय करने के लिए क्या करेंगे, अपने रेपो में जाते हैं। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, अपने गिटहब पे जाऊंगा, यहाँ पे एक नया रिपोजिटरी बनाऊंगा जिसका नाम क्या देता हूँ, मन स्टैक डिप्लॉय। फाइन, मन स्टैक डिप्लॉय। आपको इसी रेपो के अंदर मेरे सारे कमांड्स वगैरह सब मिल जाएंगी जो कि हम इसमें यूज करेंगे। फाइन, तो और इन केस अगर आप कुछ भूल भी जाते हो या फिर कहीं मिस हो जाते हो तो इन जस्ट रिमेंबर कि आप वीडियो को ध्यान से देखो, एक एक स्टेप फॉलो करो। लाइक आफ्टर एवरी स्टेप आई विल आस्क वेदर कि आप यहाँ तक पहुंचे, आपका यहाँ तक सिस्टम वर्किंग है कि नहीं, सो दैट अगर कोई इश्यू आता है तो आप वहीं पे रोक के वहीं पे डिबग करके फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फाइन, चलो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिप्लॉय भी करता हूँ, पुश कर देता हूँ कोड को। तो गेट इनिट, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये तो बेसिक कमांड्स है, तो आपको आते होंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, git add job, git commit -m, initial setup, ओके, git push -u, origin main। मैं करेंटली मेन ब्रांच से पुश कर रहा हूँ। आपको कोई और ब्रांच बनाना है तो आप उस ब्रांच से पुश कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। फाइन, जो ब्रांच आपको चाहिए कि वो आपका मेन प्रोडक्शन ब्रांच होना चाहिए जहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका दे सकते हो। फाइन, चलो ये हो गया, ये मेरा कोड बेस आ गया। तब तक हम अपना इसी को इंस्टेंस चेक करते हैं। ओके, ये भी कनेक्ट हो गया। चलो ठीक है, अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, तो एक मिनट। हाँ, तो आप इंस्टेंसेस पे आओगे, अगर आप वहां से रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो वापस EC2 पे आए, यहाँ पे इंस्टेंस भी आपको दिख जाएगा, ये रनिंग। फाइन, अब ये इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। अब ये रहा मेरे इंस्टेंस की डिटेल्स। सो सबसे पहला स्टेप, रिमेंबर दिस, सबसे पहला स्टेप, अगर आपका इंस्टेंस लॉन्च हो गया है, कुछ नहीं करना है। आपको आना है कहाँ पे, आपको आना है सिक्योरिटी वाले टैब में। फाइल, यहाँ पे आपको इनबाउंड रूल दिखेंगे। इनबाउंड रूल्स क्या होता है बेसिकली कि आपको जो इंस्टेंस है राइट, वहां से कोई एक चीज अलाउ करनी है बाहर वाले सिस्टम्स को। जैसे कि मेरा एक EC2 इंस्टेंस हो गया, मेरे को इस इंस्टेंस से बाहर के सिस्टम्स को अलाउ करना है। मतलब मैं मेरे पीछे से उस इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट भेजना है मेरे को, तो एक API रिक्वेस्ट रहेगी राइट। तो मुझे क्या चाहिए कि वो HTTP को अलाउ करे।
अभी करंटली क्या देखो, ये सपोर्ट क्या कर रहा है, टीसीपी सपोर्ट कर रहा है, मुझे एचटीटीपी भी करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा कि मुझे एचटीटीपी करना है, तो मुझे उसके लिए एक इनबाउंड रूल ऐड करना पड़ेगा। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, उस सिक्योरिटी ग्रुप पे मैंने क्लिक किया, ये दिख रहा है इनबाउंड रूल्स में, इसमें आपको एडिट में जाना है, यहाँ पे खुद का एक रूल ऐड कर देना जो कि कस्टम टीसीपी, पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एचटीटीपी चाहिए। ओके, वन मोर थिंग, अभी के लिए एचटीटीपी है, लाइक ये सिक्योर नहीं रहेगा, पर जब आपका एप्लीकेशन पूरा डिप्लॉय हो जाएगा, राइट, तो आपको क्या चाहिए, आपको आपके एप्लीकेशन को एचटीटीपीएस पे शिफ्ट करना है। एचटीटीपीएस क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है, ये जो पूरा यूआरएल दिखा है, ये एचटीटीपीएस यूआरएल है, ये सिक्योर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वो आते हैं, सर्टिफिकेट्स आते हैं कि आपका वेबसाइट जो है वो सिक्योर है कि नहीं है। तो जब आप वो शिफ्ट करोगे तो वो वैसे ही सेम चीज, जैसे कि आपने एचटीटीपी की ऐड की है, वैसे सेम चीज आप एचटीटीपीएस का भी ऐड करते हैं यहाँ पे, right? अगर आपको उसके बारे में जानना है कि कैसे हम वो कर सकते हैं, उसको मैं उसका वीडियो बना दूंगा, आपको मेरे से पिन कर देना अगर किसी को वो चाहिए, right? अब आते हैं यहाँ पे कस्टम पे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है एनीवेयर, एनीवेयर सिलेक्ट कर देंगे अभी के लिए, और सेव कर देंगे। मैं अभी के लिए एनीवेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो एपीआई रिक्वेस्ट हो वो किसी पर्टिकुलर डोमेन से ही आए, तो आप उसको मैप कर सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। ओके, मैं अभी के लिए वीडियो स्किल, ताकि ये सबके लिए वैलिड है, सारे यूजर्स जो भी रहेंगे कहीं से भी रिक्वेस्ट नहीं आ सकते। फाइन, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हो गया है, बी श्योर कि आपने ये चीज ऐड किया है, और आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। फाइन, चलो, अब आते हैं बैक टू अपनी EC2 इंस्टेंस में। So the now step 4 is to connect to EC2 instance. Okay, तो ये ध्यान में रखना, जब तक आपका कनेक्शन सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक आप आगे नहीं जाओगे बिल्कुल। मैंने इस पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शन आता हूँ। अब दो दो ऑप्शन है आपके पास, इतने सारे ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिन्होंने पेन की डाउनलोड की होगी, जैसे कि मैंने बताया था, वो एक कीपैड डाउनलोड होती है, राइट, अगर आपने वो डाउनलोड की है तो आप उसको डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो। कैसे, ये देखो यहाँ पे कमांड दिख रहा है आपको, एक एग्जांपल करके, इसी को कॉपी करना है, और जो फोल्डर में आपने डाउनलोड किया था, राइट, तो जैसे कि मैंने डाउनलोड किया था डाउनलोड फोल्डर में, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो मैंने डाउनलोड किया था डाउनलोड फोल्डर में, तो यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं कमांड पेस्ट कर दूंगा ऐसा। तो यहाँ पे कमांड पेस्ट है, तो वो मेरे को कंफर्मेशन मांगेगा, मैं यस कर दूंगा। ओके, और हम अपने सिस्टम में लॉग इन होते हैं। कैसे, अगर आप ध्यान दोगे, ये आईपी एड्रेस, राइट, ये आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको, आप यहाँ पे ये इंस्टेंस पे अगर जाओगे, मैं अगर ये इंस्टेंस पे जाता हूँ, तो इसका जो इंस्टेंस का एक आईपी है, हमारे पास दो आईपी होते हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, राइट। तो अगर आप ध्यान दोगे, प्राइवेट आईपी एड्रेस इज सेम एज, ये देखो 172.31 दिखता है आपको, ये हमारा हम लॉग इन होगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक ये तरीका करने का। दूसरा तरीका है, जैसा मैंने बताया था कि आप पुट्टी वगैरह यूज कर सकते हो, या फिर आप यूजर नेम से भी लॉग इन कर सकते हो। जब आप पुट्टी यूज करोगे, राइट, तो आपको यूजर नेम वगैरह देना पड़ेगा। और एक और यहाँ से भी शायद हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक और लास्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक वो EC2 सीरियल कंसोल अभी चेंज कर दिया है मेरे हिसाब से, बट एक बार आपने इंस्टेंस पे क्लिक किया, तो आपका ये देखो यहाँ पे वो इंस्टेंस यहाँ से कनेक्ट कर देगा, जो कि यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था उससे कनेक्ट कर देगा, जो कि आप 40 से जब करोगे तो भी सेम स्टेप फॉलो करोगे। फाइन, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा सेम चीज। और मैं तो ऑलरेडी करंटली मेरा लोकल टर्मिनल यूज कर रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, पर आप ये भी यूज कर सकते हो। फाइन, चलो, अब आता है इंस्टेंस कनेक्ट हो गया, अब मुझे क्या करना है। सो द नाउ द मेन स्टेप, स्टेप नंबर 4, एक्शन रनर सेटअप करना। अब एक्शन रनर क्या होता है, कि मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मेरे पास दो ऑप्शन है, कि मैं मेरे जो CI/CD हम जो सेटअप करेंगे उसको बोल दूं कि ये लो एसएसएच की जो हमने भी की बनाई थी डॉट टाइम कर की, इसको लो तुम सिस्टम में लॉग इन करो, और तुम ही वहां पे फिर बाकी की चीजें करो। दूसरा तरीका एक्शन रनर, जहाँ पे मेरा सिस्टम मेरे गिटहब से कनेक्ट रहेगा, वो बताएगा कुछ भी चेंजेस आते हैं, मैं खुद से ही पुल लेके खुद से ही काम कर दूंगा। अच्छा, ये ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि आपको पेन की प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही है, आपने सीधा एक थर्ड पार्टी, क्या बोल सकते हैं, एक थर्ड पार्टी कनेक्शन से सेटअप कर लिया है, और आपका एक्शन देना, एंड वो बाकी का सारा काम कर देगा आपको। फाइन, चलो, तो क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले अपनी जाएंगे हम गिटहब में। गिटहब का हाँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हम हमारे गिटहब में आएंगे। ओके, ये मेरा गिटहब है, इसको इग्नोर कर दो अभी पासवर्ड के लिए। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। फाइन, सेटिंग्स में जाओगे, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे इंस्टेंस में क्या क्या चीजें पड़ी। अभी के लिए कुछ नहीं पड़ा है, ये खाली पड़ा है। फाइन,
कमांड थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि मेरा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, तो इसको इग्नोर करना प्लीज। फाइन। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्शन रनर करके, एक्शन दिखा ये एक्शंस पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको रनर्स पे जाना है। जैसे ही आप रनर्स पे जाओगे, तो भाई नेटवर्क, ठीक है, जैसे ही आपको रनर्स पे जाओगे यहाँ पे करंटली आप देखोगे मेरे पास कोई भी एक रनर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं खुद का एक रनर क्रिएट करूंगा। ओके, तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी मेरे पुराना वीडियो नोट जेएस का उसमें ऑलरेडी बताया है। हाँ, अब जो मेन चीज मैंने आपको बोला था कि आप कौन सा स्क्रिप्ट सेटअप करते हो, लाइक करंटली हम लिनक्स यूज कर रहे हैं, बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको वहाँ पे मैक के ऑप्शन भी थे, विंडोज के ऑप्शन भी थे। ओके, तो मैं करंटली लिनक्स चूज किया था, तो मैं लिनक्स के साथ जाऊंगा। आपने जो आपने आपके डिप्लॉयमेंट की जो भी आपने मशीन चूज की थी उसके हिसाब से आप जाना वहाँ पे। ओके, हमको कुछ नहीं करना, यही सेम कमांड्स कॉपी पेस्ट करना है। फाइन, सारे कमांड्स नहीं करने, जस्ट रिमेंबर पहला कमांड ये है, इसको रन करना। हम आ गए एक्शन रिमूव फोल्डर के अंदर। दूसरा कमांड ये है, इसको सेटअप करेंगे। फाइल, ये भी हो गया। तीसरा कमांड क्या है, ये है, इसको भी पेस्ट करेंगे, ये भी चल जाएगा। ओके, आ गया। फाइल, चौथा कमांड क्या है, ये भी। ये ऊपर के चार कमांड्स हमको सेम टू सेम यूज करना है। अब जो दो कमांड्स है, वो दो कमांड्स यहाँ पे जो मेंशन है उनको वो नहीं यूज करना है, हम खुद का यूज करेंगे उसमें। एक ये वाला यूज करेंगे, उसके बाद जो एक यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बन के आती है, तो वो फाइल के कमांड्स हमको यूज करना है, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखो आपका एक्शन सेटअप हो गया यहाँ पे। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे नेम पे। तो बाय डिफॉल्ट आपको अगर कुछ नाम देना है तो आप नाम दे सकते हो। मैं अभी के लिए जो भी चीजें बाय डिफॉल्ट जा रहा है उसके साथ ये भी सेम रखूंगा। ओके, फिर ये भी सेम रखूंगा। अब इसमें एक आपको फोल्डर बनाना पड़ता है, बेसिकली आपका जो कोड पुल होगा तो कहाँ पे पुल होगा। ओके, तो अगर आपको नाम देना है तो आप नाम दे सकते हो, या फिर बाय डिफॉल्ट जो अंडरस्कोर वर्क करके बनता है उसमें बनता है, तो मैं बाय डिफॉल्ट उसके साथ ही जाता हूँ अभी के लिए। मैंने अंडरस्कोर वर्क दे दिया, सेटिंग सेम हो गई। ओके, तो अगर आप अभी आओगे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, तो ये अभी तक कुछ नहीं चला। अभी मैंने आपको बताया था दो कमांड्स बचे हैं। अगर आप एलएस करते हो, फाइन, अगर आप लिस्ट कमांड रन करते हो, यहाँ पे हमको दो फाइल दिखेगी, एक फाइल दिखेगी आपको env.svc.sh करके। फाइन, तो मुझे इस फाइल को रन करना है। अब इस फाइल में दो कमांड्स आती है, एक होती है इंस्टॉल करके आती है, स्टार्ट करके आती है। हमको पहले इंस्टॉल रन करना है, फिर स्टार्ट रन करना है। ओके, ध्यान में रखना कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं सेम चीज, तो आपको ये पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, सेकंड स्टेप नहीं करना है। इसके बाद ये दो कमांड्स आपको चलाना है। तो sudo ./svc.sh इंस्टॉल कमांड चलाएंगे हम पहले। ओके, इस पे एक क्रिएट कर दिया। अब वही हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखो हमारा एक्शन में चल गया। अगर आप आके अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हो, ओके, रनर्स पे जाएंगे, तो दिख रहा है हमारा एक रनर क्रिएट हो गया। अभी आपको पता कैसे चलेगा क्रिएट हो गया, अगर आप इसका आईपी एड्रेस ध्यान दोगे, ये वाला, तो ये जो मेरा मशीन का आईपी एड्रेस है सेम, इसका मतलब कि हमने अपना रनर सेटअप कर दिया। ओके, और जो हमारा कोड वगैरह, वो कोड कहाँ पे आएगा, कोड हमारा आएगा cd अंडरस्कोर वर्क फोल्डर में। अगर आप एलएस करते हो, तो अभी के लिए मेरे पास अंडरस्कोर वर्क करके फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसको सेटअप किया, कनेक्शन क्रिएट किया, हमने अपना कोड कुछ पुश नहीं किया, राइट। तो कोड पुश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, राइट। चलो ठीक है, तो स्क्रिप्ट के लिए क्या करते हैं, अपने कोड में आ जाते हैं। फाइल, कोड में आ जाते हैं, और मैं क्या करता हूँ, अगर आप यहाँ पे एक्शन टैब पे ध्यान दोगे, फाइल एक्शन टैब पे ध्यान दोगे, तो हम खुद का एक फाइल बनाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो मैं सीधा उसको ओपन करता हूँ सेम टू सेम। तो क्या करेंगे हम, एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं, फिर हम कमांड की करके cd डॉट cd सत्यम, cd डेस्कटॉप सत्यम, डिप्लॉयमेंट, cd cd डॉट गिटहब, ls cd वर्कप्लेस, ls cat main डॉट yml। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये सेम चीज कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था ये पूरे प्रोजेक्ट के सेटअप के लिए क्या क्या लगेगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए। फाइल, ठीक, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब इसमें देखते हैं इसमें है क्या। फाइल, उसके बाद हम बाकी चीजें बाद में देखेंगे। सबसे पहला था
आपको नेम देना है, ये तो चलेगा। आपको ये चीज कब करनी है, मतलब ये जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है ये कब स्टार्ट करना है, तो ये मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा मेन ब्रांच पे कुछ कमिट पुश होता है, आप कमिट के भी लिख सकते हो कि किसी ने मेन ब्रांच पे कुछ कमिट किया या फिर मर्ज किया है, तभी भी आपको डिप्लॉयमेंट चला है, तभी भी आप लिख सकते हो। अब आता है मेन चीज जॉब्स। तो जॉब्स में आपको क्या रखना है, सेल्फ पोस्टेड क्यों रखना है, क्योंकि हमने खुद का एक एक्शन रनर क्रिएट किया है, हमने एग्जिस्टिंग यूज नहीं किया, राइट। तो सेल्फ पोस्टेड रखना है। उसके बाद आपको फिर नोट का वर्जन देना है। मैं करंटली इस वीडियो के लिए 22.x यूज कर रहा हूँ, आपको जो वर्जन ठीक लगे आप वो वर्जन लेना, बी श्योर कि वो वर्जन आप उस उबंटू सिस्टम में डाउनलोड करो, वो हम अभी करेंगे आगे आगे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स, हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो पहला स्टेप है हम चेकआउट वगैरह करेंगे, हम नोड को सेटअप कर लेंगे, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने कैशे के पाथ दे के रखे हैं यहाँ पे, कि मेरे पास सर्वर के अंदर पैकेट डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल होगी, एंड क्लाइंट के अंदर भी एक लॉग डॉट जेसन फाइल होगी। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, इसकी शायद जरूरत नहीं है अभी। अगर आप सर्वर में आते हो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते क्योंकि मेरे को थोड़ा छोटी चीजें यूज करने की आदत है। हाँ, ये एक लॉग फाइल है सर्वर में, सेम ये मेरे पास क्लाइंट में। ओके, अगर आप यान यूज कर रहे हो तो बी श्योर कि आप यान यान का कैशे मेंशन कर दो, यहाँ पे यान मेंशन कर दो, और जो यान डॉट लॉग फाइल होती है उसका पाथ मेंशन कर दो, वो भी बेसिकली सेम ही आएगा, लेकिन क्लाइंट सर्वर का सेम सब अलग अलग यूज कर रहे हो। अगर आप दोनों के लिए कॉमन यूज कर रहे हो, राइट। कुछ कुछ प्रोजेक्ट में यूज होते हैं कि लाइक हम कॉमन डिपेंडेंसी यूज करते हैं बोथ क्लाइंट एंड पैकेज के लिए, तो आप उस केस में आपका जो मेन जहाँ पे यान डॉट लॉग का पाथ होगा उसको मेंशन कर देना, वो आपकी डिपेंडेंसी के हिसाब से। फाइन, चलो ठीक है। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे, बैकएंड सेटअप क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले बैकएंड के लिए बना दिया है कि जो भी मेरा कोड होगा उसको पुल होके मैं बैकएंड में जाऊंगा, वही जो हम स्टेप्स नॉर्मल सिस्टम में फॉलो करते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं कि आपको बैकएंड फोल्डर में जाके npm इंस्टॉल चलाना पड़ता है, यहाँ पे भी सेम कि आप बैकएंड में जाओ, सर्वर मेरा फोल्डर इसमें जाओ, वहां पे npm इंस्टॉल चला दो। और अभी सिंस हमारे पास यहाँ पे डॉट env, राइट, तो आपको ये डॉट env को सेटअप करना रहेगा, तो मैंने उसके लिए भी क्या होता है गिटहब पे आप जो एक्शंस क्रिएट करते हो, मैं दिखाता हूँ अभी, हम सीक्रेट्स कैसे सेटअप करेंगे तो वो भी यहाँ पे चले जाएंगे। फाइन, ओके। एंड नेक्स्ट चीज आते हैं यहाँ पे, इसको मैं डालता हूँ अभी के लिए, इसको बताता हूँ pmt क्या होता है। ठीक है? पहले इतना देखते हैं, फिर धीरे बाकी कमांड्स करेंगे, बाकी कमांड्स क्या करते हैं। मैं अभी के चेंजेस कमिट करता हूँ, कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच करता हूँ, बट आपको डायरेक्टली मेन ब्रांच पे कभी नहीं करना है। एक बार कमिट के आप एक्शंस में आना, आप देखोगे यहाँ पे एक्शन चालू हो गया है। इसके स्टेप्स हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स चल रहे हैं। देखो ये अभी चेकआउट कर रहा है। ओके, थोड़ा सा ये टाइम लेगा धीरे धीरे स्टार्ट होना। ओके, तब तक हम एक बार हमारे इंस्टेंस चेक कर लेते हैं कि इंस्टेंस में कुछ डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा। फाइन, ठीक है। तो अगर अभी आप एलएस करोगे, आपको देखना है यहाँ पे एक अंडरस्कोर वर्क करके फोल्डर क्रिएट हो गया है। चलो इसके अंदर जाएंगे, आप वर्क एलएस करेंगे, ये दिख रहा है आपको मन स्टैक डिप्लॉय, हमारा कोड क्लोन हो गया यहाँ पे। कैसे, जैसे कि मैंने बताया था जब भी एक एक्शन चलेगा, भले ही यहाँ पे आपको फेल दिख रहा हो, ओके, इसका हमको फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक एक्शन चला दिया, आपने उसको बता दिया कि ये मेरा एक्शन था सेल्फ पोस्टेड पे, तो जैसे ही उसने सेल्फ पोस्टेड चेकआउट किया वो यहाँ पे आ गया। अभी देखोगे, मैं अगर जाता हूँ सीडी मंस्टैक के अंदर, यहाँ पे एक और बार मेरे को जाना पड़ेगा मंस्टैक के अंदर, एलएस करेंगे, देखो मेरे पास आ गए। अगर मैं ये फाइल को कैट करता हूँ, लाइक कैट मतलब चेक करने के लिए, स्टेप्स डॉट टीएक्सटी फाइल को चेक करता हूँ, ये दिख रहा है, ये सेम चीज हमारे सिस्टम में पड़ी। ये देखो सेम चीज यही वहां पे, मतलब हमारा कोड बेस तो वहां पे आ गया अभी, इतना इतना आई थिंक इतना क्लियर है। तो बी श्योर कि आप ये स्टेप तक आए हो जहाँ पे आपका कोड बेस ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट हो चुका है। फाइन, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हम आते हैं अपने बैकएंड फाइल्स में आते हैं। पहले हम अभी तक हमारा कोड बेस आ गया है, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ईएनवी सेटअप करना है। ईएनवी सेटअप करने के लिए क्या करना है, अगर आप मेरे एक्शन वाली फाइल पे जाते हो, फाइन, कहाँ पे वाली कौन सी वाली फाइल है हमारे पास, हाँ, सॉरी एक मिनट, एक्शंस पे जाएंगे, सॉरी कोड में जाएंगे हम, यहाँ पे डॉट गिटहब वाला जो फोल्डर यहाँ पे वर्कफ्लोस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मेन डॉट एमएल ओपन करेंगे। तो हम क्या करें बेसिकली, हमको क्या करना है, डॉट इन भी क्रिएट करनी कहाँ पे, अपने सर्वर फोल्डर के अंदर, राइट। तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, अभी ये पॉइंट आता है। तो गिटहब गिटहब पे आपको सीक्रेट प्रोवाइड करता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सीक्रेट गिटहब पे प्रेजेंट है उसको इस डॉट एनवी में डाल दो। ओके फाइन, अब ये सीक्रेट हम कैसे क्रिएट करेंगे वो भी दिखाता हूँ।
तो जो भी सीक्रेट में नाम दिया है आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, यहाँ पे कॉपी करना है, आपको गिटहब में आना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में जब आप आ जाओगे, यहाँ पे एक और ये आएगा, नीचे आपको ऑप्शन आएगा सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स करके। यहाँ पे एक्शन सेलेक्ट करना है। एक्शन क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि हमको एक्शन रनर्स को सेटअप करना है, राइट? तो यहाँ पे आपको एक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सीक्रेट क्रिएट कर दोगे। तो मैं अभी के लिए सीक्रेट क्या क्रिएट करता हूँ, ये नाम दे दिया, याद रखना सेम नाम रखना। एंड बाकी जो सीक्रेट रहता है, तो अभी के लिए हमारा बैकएंड में क्या सीक्रेट है, देखो बैकएंड में पोर्ट है। पोर्ट है, मैं एक और चीज देता हूँ, डिप्लॉयमेंट। हाँ, मैं एक और चीज देता हूँ, डिप्लॉयमेंट मोड। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पता क्या देता हूँ, सेल्फ होस्टेड रनर। ये मैं जस्ट आपको दे रहा हूँ दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि ये सीक्रेट मेरा वापस फेच हो गया था। फाइन, चलो, मैंने सीक्रेट ऐड कर दिया। अभी सीक्रेट ऐड किया तो क्या आपका ये सीधा चला जाएगा? नहीं चलाएगा। क्यों? अगर आपको कोई भी चीज आपका कोड में चेंज होता है, राइट, तो आपको ये सिस्टम से वो सिस्टम में पुश करना पड़ेगा, बेसिकली अपना एक्शन चलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्शन फेल होगा ना, उसके ऊपर जस्ट रीट्राई करें, ताकि वो खुद से ही चल जाए। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इनेबल डीबगिंग लॉगिन करके रीरन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं रीरन करूंगा, आई नो कि ये फिर से फेल होगा, पर इस बार क्या होगा कि हमारा सीक्रेट वहां पे पुश पुल हो जाएगा। कैसे, देखो, इसको क्लियर करते हैं। एलएस किया, सीडी में जाऊंगा सर्वर के अंदर, एलएस किया। ओके, यहाँ पे एलएस माइनस एल ए करके, ये आपको दिख रहा है डॉट इनवी फाइल यहाँ पे है। इसको इनेबल, इसको चेक करते हैं, सो कैट डॉट ईएनवी, ये दिख रहा है। आगे हमारा यही चीज हमको चाहिए था ना, हमारा जब कोड हमारा रन होगा तो हमको यही चीज चाहिए कि ऊपर डॉट इनवी कॉन्फ़िगर हो जाए, बस ऐसे ही करना था, डॉट इनवी कॉन्फ़िगर। सो आई होप सो आप ये स्टेप तक आए हो एंड आपका ये चीज भी क्लियर हो गया है। फाइन, अभी तक कोई इशू नहीं है। चलो, अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो मेन चीज है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सेटअप नोड जेएस करना है हमको, एंड इंजन को सेटअप करना है। सबसे पहले नोड जेएस सेटअप करते हैं। फाइन, चलो देखते हैं। तो नोड जेएस सेटअप करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम एनवीएम यूज करेंगे। आपको, अब मैं एनवीएम की यूज कर रहा हूँ क्योंकि सिंस आप उबंटू मशीन में, राइट, तो आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो, लाइक sudo apt install node के। तो उसमें दिक्कत क्या है कि इसमें आपको एक ही वर्जन मिलेगा। इन फ्यूचर आपको वर्जन चेंज करना, आपको अपग्रेड वगैरह वो सब डिपेंडेंसी इश्यूज आ जाते हैं। तो बेटर एनवीएम यूज करेगा। तो इंस्टॉलिंग नोड बाय एनवीएम, आपको यहाँ पे ना मैं ये कमांड्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो। जस्ट अभी मेरे पास कमांड्स नहीं है, मैं आपको रन टाइम पे दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो क्या करना है। क्लियर करेंगे, ये कमांड रन करेंगे, ऐसा नहीं कि यही पे आपको रन करना है, इसी पाथ पे आके आप कहीं से भी रन करो, ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। फाइन, ये हो गया। ओके, एनवीएम भी हो गया। और ये लास्ट कमांड, मैं ये कमांड्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलो ठीक है, अब देख वेरीफाई कैसे करना है कि आपका एनवीएम इंस्टॉल हो गया। तो एनवीएम माइनस माइनस वर्जन, ये लिखता है 0.3.0। फाइन, ओके। अब आते हैं, मेरे को नोड का कोई वर्जन इंस्टॉल करना है। तो अगर आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, तो आप क्या कमांड यूज करोगे, npm install माइनस माइनस lts। फाइन, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, आप स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसको क्या करना है, आपको डायरेक्टली मेंशन करना है। जैसे कि मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यूज करना चाहता हूँ npm install 22, तो मैं सीधा 22 मेंशन कर दूंगा बस। उसके बाद कुछ भी नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, राइट। तो मेरा एलवीएल क्या करेगा, मेरा नोड का वर्जन इंस्टॉल कर देगा। अब ये मेरा इंस्टॉल हो गया, कैसे मैं चेक कर सकता हूँ, नोड माइनस बी करके ये देख सकते हो आप, मेरा नोड का वर्जन भी इंस्टॉल हो गया है। अगर आप यान यूज कर रहे हो आपके कोड में, तो आपको यान भी इंस्टॉल करना है। बस ध्यान रखना कि आप यान को ग्लोबली इंस्टॉल करो। फाइन, तो ग्लोबली इंस्टॉल का कमांड पता है, npm आई माइनस जी यान। सो यान माइनस वर्जन, यान भी इंस्टॉल कर दिया है। फाइन, ग्लोबली, पर मैं यान नहीं यूज कर रहा हूँ, तो आई कैन अवॉइड दिस, बट अगर आप यूज करें तो गो अहेड फॉर दिस। चलो ठीक है, ये भी सेटअप हो गया है। अब आते हैं हमारे जो मेन स्टेप्स है। ओके, सो आई होप सो आपका नोट जेएस वगैरह भी यहाँ पे सेटअप हो गया है, चल गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कोड बेस था मैं उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ मेन स्टेप्स पड़े हैं। तो अभी आता है इंजन एक्स। इंजन एक्स क्यों यूज करना है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप अभी क्या करोगे, आपका जो इंस्टेंस है इसके पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे ब्राउजर में। यहाँ पे कुछ आ रहा है,
देखिए ये लोड हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस ब्राउज़र में, इस जो इंस्टेंस में कुछ भी सेटअप नहीं है। अब ये चलेगा, कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं सारी डिपेंडेंसीज को सॉरी अपडेट कर देता हूँ। तो sudo apt-get अपडेट कमांड रन करेंगे हम। तो ये क्या करेगा, हमारे सारे पैकेजेस वगैरह को अपडेट कर देगा। ओके, अगर अभी तक कोई कुछ भी इशू आया होगा बीच में, लाइक आपको, तो आप इस वीडियो को चेक करें। ऐसा नहीं कि आपको इंस्टेंस वगैरह डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस आपका सेल्फ पोस्टेड कनेक्ट नहीं हुआ है। तो आपको वो सेल्फ पोस्टेड को डिलीट करना है, जो एक्शन रनर हमने फोल्डर बनाया उसको भी डिलीट करना है। ओके, वही दो चीज करनी है। पूरा इंस्टेंस बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका एक्सेस चलेगा, मैं बता रहा हूँ। अभी टाइम है, टेंशन मत लीजिए। फाइन, चलो ये हो गया। अब आते हैं इंजनस को इंस्टॉल करना है। तो इंजनस को इंस्टॉल करने के लिए ये सीएम कमांड यूज करेंगे हम। ओके, इंजनस इंस्टॉल हो जाएगा। इंजनस इंस्टॉल होते ही हम देखेंगे कि इसका फायदा क्या है। अभी इंजनस क्या है, मैं उसके अंदर थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आपको। ओके, इसके बाद आप थोड़ा पढ़ लेना कि ये क्या यूज कर रहा है। बेसिकली हम एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो इंस्टेंस है, लाइक जो पब्लिक आईपी है, दिखाता हूँ आपको। जिनको जिनको प्रॉक्सी सर्वर नहीं पता तो भाई थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं। प्रॉक्सी सर्वर है कि आपका ये वाला मेन आईपी एड्रेस है, मेरा लोकल है, लोकल में चल रहा है, तो मैं उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट कर दे रहा हूँ कि जब भी कोई स्पेड करो तो मैं उसको वहां पे डायल कर दूँ। ऐसा काम करता है प्रॉक्सी सर्वर, काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, चलो। ओके, ये इंस्टॉल होता है। अगर आप अभी चलो देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, ये लिखा है। जैसे ही आप इंजनस को डाउनलोड करते हो तो वो क्या करता है, उसने प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट कर दिया कि जब भी आप इस पे हिट करते हो तो वो सीधा आपको बेसिक सा इंजनस का पेज दिखाता है, जहाँ पे वो सारे के सारे अपने कोड वगैरह लोड करते हैं। भाई ये यहाँ तक आपका चलना चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा तो वीडियो को स्टॉप करो, देखो आपने कहाँ पे कौन सा चीज मिस कर दिया है। ओके, एंड इफ पॉसिबल कि इंजनस का आपका नहीं चल रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो जस्ट आपके डिपेंडेंसीज अपडेट करो आपके मशीन के अंदर, एंड फिर वापस ट्राई करो इंजनस को इंस्टॉल करने का। राइट, इतना आप यहाँ तक आपका आना चाहिए चीज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया। अब आते हैं हमारा इंडेक्स। अभी मैं एक और चीज हम यूज करेंगे, पीएम2। ओके, तो npm इंस्टॉल -g pm2। pm2 क्या होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। अभी जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम अपना नोड का प्रोजेक्ट जब लोकल में यूज करते हैं, राइट, तो हम नोड मोड यूज करते हैं। तो पीएम2 काइंड ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर है। नोड मोड कैसा है कि लोकल चीजें पे चल जाता है, जब तब पीएम2 कैसे है कि प्रोडक्शन लेवल पे जब आपको चीजें करनी रहती है, तो आप पीएम2 को ऐसा रन टाइम इन्वायरमेंट यूज करके वो आपका सब डिपेंडेंसीज हैंडल करेगा ऐसा। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो पीएम2 पे आके, मैंने इसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। ओके, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको लॉग्स वगैरह देखने हैं, पीएम2 को देखना है कि आपके कोड के लॉग्स क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएंगी। ओके, तो आप ये भी चेक कर लेना आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट से। ओके, बट हमको सिर्फ इसको यूज करना है हमारे नोड.जेएस को रन करने के लिए, ओनली फॉर द बैकएंड। ओके, चलो। पीएम2 को इंस्टॉल करने का कमांड मैंने चला दिया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ओके, मेरा पीएम2 इंस्टॉल हो गया। इसको चेक कैसे करना है, पीएम2 आप टाइप करोगे ये दिखा देगा। ये देखो मेरा पीएम2 इंस्टॉल हो गया। इतना क्लियर है अभी तक, पीएम2 भी हमारा हो गया डाउनलोड। अब हमको मेन जो काम, सो आई वांट यू गाइस टू मेनली फोकस ऑन दिस पार्ट। ओके, जहां पे हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करेंगे। प्रॉक्सी सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, जहां पे हमारा बैकएंड है, उस बैकएंड जो लोकल उस पे चलेगा, मतलब इस मशीन पे लोकल उस पे चलेगा, उसको हम इंजन से प्रॉक्सी सर्वर पे उसकी उस आईपी में मैप कर देंगे। फाइन, चलो क्लियर करता हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर देता है, इसको भी क्लोज कर देता है, ये हमारा लोकल में चल रहा है। फाइन, चलो हम सीधा इस पाथ पे माइग्रेट करेंगे। ये पाथ देखा है आपको, ये इंजनेक्स पे, यहाँ पे एलएस करोगे, एक डिफॉल्ट साइट है, डिफॉल्ट करके फोल्डर है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अभी इसको मैं sudo nano डिफॉल्ट। ओके, तो ये अभी बिम बिम एडिटर में ओपन हो गया है। सिंस हम अपने सर्वर के अंदर कुछ और ओपन नहीं कर सकते, तो अभी हम बिम के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मेन चीज ध्यान रखनी है, ये पहला पार्ट है बैकएंड डिप्लॉयमेंट का। अभी यूआई, अभी हम फ्रंट एंड पे नहीं आए, बैकएंड पे आते, पहले बैकएंड चलाएंगे, फिर इसी फाइल में चेंज करके फ्रंट एंड को भी चलाएंगे। ओके, चलो। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसको कुछ नहीं करना है, आप नीचे जाओगे बाय डिफॉल्ट। फाइन,
यहाँ पे लोकेशन करके दिख रहा है, इसको कुछ यहाँ तक कुछ छेड़खानी आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या ऐड करना है, ये वाला लोकेशन पार्ट ऐड करना है, ये वाला। आप इसको कॉपी करना, कॉपी करके यहाँ पे इसको हम सीधा सीधा पेस्ट करेंगे, एंटर, पेस्ट। तो ये क्या बोलता है बेसिकली कि जब भी कोई यूजर 8000 या फिर कोई भी पोर्ट पे हिट करेगा, ओके, 8000 जो हमने कस्टम हमारा दिया है 80 पे हिट करेगा एंड स्लैश एपीआई देगा, स्लैश एपीआई देगा, तो उसको क्या करना है, उसको मैप करना है हमारे इस पोर्ट से, लोकल 8000। लोकल 8000 पे दिया है क्योंकि वो जो कोड है वो हमारे इस मशीन में एज ए लोकल चलेगा, करेक्ट। उसको समझाने के लिए सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, आई जस्ट कनेक्ट दिस वन, तो आपको ज्यादा बेटर से समझेगा। ये चीज समझना क्यों जरूरी है, ताकि आप इसके हिसाब से ना फिर आपकी ये चीजें भी सेटअप कर सको इन फ्यूचर, कि आपको कोई और चीज लग रही है तो आप उसको भी सेटअप कर सकते हो। मैं एक्सेल का ओपन कर लेता हूँ। ओके चलो। हाँ, तो अभी के लिए जस्ट विजुअलाइज करो कि ये आपका EC2 इंस्टेंस था। ओके, ये आपका EC2 इंस्टेंस था एंड यहाँ पे लोकल उस पे हम उसका उसमें अपना कोड चलाएंगे। और जो हमारा एक आईपी था, जो हमारा पब्लिक आईपी जो कि हमको AWS ने दिया है वो मशीन का 123 समथिंग 44। तो मैं क्या कहता हूँ, जब यूजर 1234 डॉट समथिंग स्लैश एपीआई पे हिट करे, राइट, स्लैश एपीआई पे हिट करे, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जब यूजर हिट करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, बेसिकली उसको मेरा सर्वर यूज करना है। सर्वर मतलब मेरा बैकएंड की एपीआई यूज करना है। तो मैं उसको लोकल उस 8000 के पोर्ट से मैप कर दूंगा, क्योंकि यहीं पे मेरा बैकएंड चलाऊंगा, राइट। इसको मैं वहां से मैप कर दूंगा, ऐसा काम करते हैं। तो ये बेसिकली वो चीज ये बताता है कि जब भी कोई स्लैश एपीआई करके हिट करे तो उसको उससे मैप कर। इतना क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते वीडियो में। इतना पेज किया, स्लैश 8000, आपको जो भी पोर्ट रखना है ध्यान रखना, मैंने 8000 पोर्ट दिया है। ओके, तो मैं 8000 यूज कर रहा हूँ, बट अगर आपको जो भी पोर्ट वगैरह देना है तो उसके हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब आता है इसको सेव करने के लिए। सेव करने के लिए कंट्रोल S, कंट्रोल X करना है। सेव हो गया है। चेक करने के लिए क्या करना है, वापस ओपन करना है, इसको नीचे जाना है। हम जाएंगे नीचे नीचे नीचे, चलेगा भाई चलेगा। हाँ, ये सेव हो गया फाइल, कंट्रोल X। इतना सेव किया फाइल। अब क्या करना है, इंजन को एक बार रीस्टार्ट करना है। इंजन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। चलो, क्या हमारा कोड चलेगा? लेट्स सी, हमारा इंजन पे रीस्टार्ट हो गया है। तो ये जो एपीआई है, अगर अब मैं इस पे स्लैश एपीआई पे हिट करता हूँ तो ये बैड गेट पे आ रहा है, अभी भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपना सर्वर नहीं चलाया। फाइन चलो, अब हम अपना सर्वर चलाएंगे। सर्वर चलाने के लिए क्या करना है, CD स्लैश करना है, यहाँ पे आएंगे, एलएस किया, वापस अपने सर्वर फोल्डर के अंदर जाना है। ध्यान में रखना कहाँ पे जाना है, सर्वर फोल्डर के अंदर जाना है। CD एक्शन लेना, अंडरस्कोर वर्क, सॉरी अंडरस्कोर वर्क, फिर मंस्टैक सर्वर एलएस। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास पैकेज डॉट जेएसपी फाइल है, इंडेक्स फाइल को रन करना है। इतना क्लियर हो गया कि क्या क्या कमांड्स रन करने हैं हमको। फाइन। अब हमको हमारा मेन PM2 चालू करना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, PM2 स्टार्ट। मेरे फाइल का नाम दूंगा, जो मेरी मेन एप्लीकेशन बेस फाइल होगी, index.js। ओके, एंड फिर मेरे को क्या बोलना है, मेरे को उसमें एक नाम देना है, जो मैं वो नाम वहां पे यूज करूंगा। तो माइनस माइनस नेम कहाँ पे यूज करूंगा वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अगर आपको ध्यान में होगा, तो अगर आप मेरे गिटहब पे आओगे, गिटहब में हम जाएंगे कोड के अंदर। कोड के अंदर अगर आप वर्कफ्लोज में जाते हो, यहाँ पे मेन डॉट वायरल करके फाइल है, जहाँ पे हम देखो बैकएंड करके नाम दे रहे हैं। आप जो नाम ये दोगे, राइट, जो भी ये नाम दे रहे हो वो नाम आपको देना है। जैसे कि हम यहाँ पे नेम मेंशन कर दे रहे हैं बैकएंड, आपको जो नाम देना नेम देके यहाँ पे उसको अपडेट कर दो। तो मैं अभी के लिए बैकएंड के साथ ही जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा PM2 चालू हो गया। फाइन। पता कैसे करना है, जस्ट मिनट, ये देखो। अभी अभी देखो कैनॉट गेट आ रहा है, क्यों? क्योंकि स्लैश एपीआई पे कुछ है नहीं। पर अगर आपको ध्यान में होगा, मैं स्लैश एपीआई स्लैश हेल्प चलाता हूँ, यहाँ क्या, ये देखो मैं दिखाता हूँ इसको। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मेरी इस वाले ब्राउजर में ओपन करता हूँ। ये हमारा बैकएंड था जो हमारे मशीन के लोकल होस्ट पे चला था, राइट। इसको मैं अगर यहाँ पे, ये अभी कौन सा आईपी है, ये हमारा AWS जो उनको आईपी दिया था, इस पे हिट करता हूँ, चल गया। समझा आपको इतना? तो हमारा बैकएंड चल गया है। तो अगर आपका ये स्टेप हो गया है तो ऑल गुड, लाइक यू आर गुड टू गो विद द बैकएंड डिप्लॉयमेंट, कि आपका बैकएंड डिप्लॉय हो चुका है।
नाउ द मेन पार्ट इज फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट, बट बिफोर दैट हम एक बार अपने ये चीजों को अपने एक्शन से भी सेटअप करेंगे कि मेरा एक्शन सब कुछ प्रॉपर से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फाइन, चलो। और एक और मैं इश्यू दिखाऊंगा जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब आएगा वो, जब आप एक्शन से पीएम2 को रन करते हो तो कभी कभी उसको पाथ नहीं मिलता पीएम2 का। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि सेटअप कैसे करना है, इनकेस अगर आपको इश्यू आता है तो फाइन। तो मेरा बैकएंड तो चल रहा है इतना, मुझे इसका टेंशन नहीं आ रहा है अभी। मैं क्या करता हूँ, मेरे गिटहब में जाता हूँ, मैं इसको जो मैंने वहां पे चेंजेस डिप्लॉय किए थे उसको पुल लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट की थी। तो गिट पुल, ओके, यहाँ पे मेरा लोकल में आ गया है, ये देखो, मेन डॉट वायरमैन। ये सब ठीक था, मुझे इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सर्वर में मैंने बैकएंड नाम दिया था, इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओके, एक चीज मेरे को चेंज करनी थी, स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं करना है, पर मैं जस्ट यहाँ पे एक और कुछ हटा के इसको पुश करना चाहता हूँ ताकि ये मेरा एक्शन चले वहां पे। ओके, चेंजेस फॉर बैकएंड टू पुश टू रन एक्शन। ठीक है, कमिट पुश कर दिया। अब हम सीधा जाएंगे अपने गिटहब पे, आपको एक्शन में जाना है, तुरंत चलेगा भाई, मैं बता रहा हूँ मक्खन की तरह चलेगा। कुछ नहीं करना है आपको, इतने स्टेप्स फॉलो करो, आपका डिप्लॉयमेंट ऐसे मक्खन ही जाएगा। ये सेटअप करेगा जॉब वगैरह, ठीक है, नोड जेएस लेगा, बैकएंड चलाएगा, npm इंस्टॉल, अब ये बैकएंड को फिर उसमें डालेगा और पीएम चालू करेगा। हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि इश्यू आता है, क्या इश्यू आता है, कभी कभी उसको पीएम2 का पाथ नहीं मिलता है, दिख रहा है, पीएम2 पाथ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, कुछ तो मिस हो गया, कभी कभी नहीं मिलता है, तो हम उसका एक सोल्यूशन क्या मैं दिखा देता हूँ आपको। वो सिस्टम में जाना है, यहाँ पे लिखते हैं विच पीएम2, विच बेसिकली उबंटू में कमांड होता है जो कि हर जो भी आपका क्या बोलते हैं पाथ वगैरह बताता है कि इसका एक्चुअल पाथ क्या है। ये लीजिए पीएम2, आप एंटर करोगे, ये पाथ है इसका, आपको इसको इस पाथ को कॉपी कर लेना है, कॉपी करोगे यहाँ पे, और इसको अपने एक्शन रनवे की जो फाइल है ना उसमें डाल दोगे। यहाँ पे दिखाता हूँ हम कहाँ का यूज करे थे, देखो, हम पीएम2 यहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ गया भाई, सॉरी, हाँ, हम पीएम2 यूज करते हैं जहाँ, तो जहाँ जहाँ पीएम2 था, पीएम2 को उस पाथ से रिप्लेस कर दो आप। इसको पुश यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, इसको मैं ऐसे करता हूँ, और ये पीएम2 को भी यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो अभी क्या होगा, ये पाथ से हमारा बैकएंड चालू करेगा साहब। इसको पुश कर देता हूँ, सॉरी, रिप्लेस द पाथ फॉर पीएम2। आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, बट डिप्लॉयमेंट्स कितने हेक्टिक हो जाते हैं कभी कभी, तो बेटर है कि आप एक बार थोड़ा सा टाइम देके चीजें कर दो, ताकि आपको इशू नहीं आएगा। मैं गारंटी दूं आपको इशू नहीं, अगर आप ये वीडियो को प्रॉपर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो इशू नहीं आएगा। ओके, अभी आप ध्यान दोगे आपके इसमें, ये देखो मेरा बैकएंड चालू हो गया है, ये देखो इसने इस बार एरर होनी चाहिए, उसको पाथ मिल गया। अब आते हैं फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड पे वो फटेगा आई नो, बट बैक एंड डिप्लॉयमेंट इज कम्प्लीटेड नाउ। ओके, तो यहाँ तक आपका हो गया तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं अपने में फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे भी हमको क्या सेटअप करना था, यूआई का वो डॉट env कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना था, राइट। चलो, आई नो इसने अभी फ्रंट एंड डिप्लॉय किया, बट वो काम नहीं करेगा। अगर आप देखोगे तो हमारा कोड तो वगैरह मतलब एक्शन तो चल गया, एक्शन में तो कुछ गड़बड़ नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो फ्रंट एंड में क्या है, फ्रंट एंड में तो कुछ नहीं है, वही सेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स वगैरह पड़े, इन केस हमने एप्लीकेशन में कुछ नया अपडेट किया है, कुछ पैकेजेस चेंज किया और उस मशीन में ऑलरेडी पैकेजेस पड़े हैं, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट आने के लिए, हम वो चीजें पहले से हटा देंगे, हम वो सब क्लियर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम अपने क्लाइंट में जाएंगे, क्लाइंट में जाके ये क्या बोलते हैं npm इंस्टॉल रन करेंगे, फिर अपना सीक्रेट क्रिएट करेंगे, राइट, फाइन, एंड हम उसको डिप्लॉय कर देंगे इंजन पे। अब अभी ये जो कमांड है, ये बेसिकली क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो इंजन एक्स है, जब अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने इंजन एक्स को इंस्टॉल नहीं किया था तो वो चल नहीं रहा था, वो सर्वर पे हिट करने पे कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब बैड गेट पे आ रहा था, राइट। जैसे ही हमने इंजन एक्स को इंस्टॉल किया, उसने बेसिक सा इंजन एक्स का पेज दिखा दिया, राइट, ये भी आपको पता होगा, वो तो अभी भी दिख जाएगा शायद। हाँ, मैं क्या करता हूँ, ये कुछ नहीं करना, ये सॉरी, इसने डिप्लॉय भी कर दिया, गुड, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वो पाथ दिख जाता, फाइन। तो हमको यहाँ पे इंजन का आता था, तो हमको क्या करना है बेसिकली, कि वो इंजन क्या करता है कि जो भी आपके एचटीएमएल फाइल्स है वो उसके खुद के डिफॉल्ट डायरेक्टरी में स्टोर करता है, फाइन।
तो हमको क्या चाहिए, हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है जो कि बिल्ड है, वो बिल्ड होकर मेरे को डिफॉल्ट में डालना है। इतना ही काम है। राइट? अगर मैं वो इंजन का जो डिफॉल्ट उसका खुद का है उसको अपने रिएक्ट एप्लीकेशन से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास कैसे दो एंड पॉइंट बन जाएंगे। एंड पॉइंट कैसे बनेंगे दिखाता हूँ। कि जब भी कोई यूजर है, अगर वो मेरा आईपी जो भी है आईपी स्लैश एपीआई करता है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको बैकएंड मिलेगा। पर अगर वो सिर्फ आईपी पे हिट करता है तो उसको फ्रंट एंड मिल जाएगा। बेसिकली ऐसे ही तो चीजें काम करती है ना एप्लीकेशन में, कि अगर आपको कोई इस पे आता है तो वो आपका यूआई इंटरफेस एक्सेस करेगा, बट अगर कोई स्लैश एपीआई देता है उसका मतलब है कि उसको आपको बैकएंड, उसको आपकी बैकएंड सर्विसेज यूज करनी है, तो वो सारी बैकएंड सर्विसेज एक्सपोज कर देगा ऐसा। तो यही चीज हमको करना है। फाइन। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारा एक्शन रनर ने वो सब चला दिया बिना सेटअप किए। पर कभी सेटअप की क्यों, क्योंकि मैंने कमांड इसी में डाल दिया था कि जो बाय डिफॉल्ट इंजनक्स का चीज है उसको रिप्लेस करके हमारा हमारा जो बिल्ड बिल्ड बनता है एचटीएमएल का उससे रिप्लेस करता है। तो अगर आप अभी ये आईपी पे कॉपी करोगे, राइट, इस पे गए कॉपी किया पेस्ट किया, तो ये चल गया है, हमारा वहां पे डिप्लॉय हो गया है। और इसी पे जब मैंने बताया था कि अगर मैं स्लैश एपीआई स्लैश हेल्प लगा देता हूँ तो मेरा बैकएंड चलेगा, बट अगर मैं एपीआई हटा देता हूँ तो मेरा फ्रंट एंड चलेगा। पर क्या ये एपीआई कॉल चलेगा, ये भी चलेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, ये देखो, ये हिट किसको कर रहा है, ये लोकल होस्ट एपीआई को हिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, हमारा जो दोनों चीज है वो एक ही मशीन के अंदर है, मतलब एक ही मशीन में फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चल रहे हैं, और वो दोनों खुद के लोकल होस्ट पे चल रहे हैं, ऐसा समझ लो। पर सिंस हमने प्रॉक्सी मैपिंग किया है, हमने इंजीनियर्स यूज करके प्रॉक्सी मैपिंग किया है, तो वो हमको दिख रहा है कि यहाँ इस एपीआई पे इस आईपी पे चल, बट वो इंटरनली एक दूसरे के साथ लोकल होस्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं ऐसा है। तो आप वो चीज भी रिप्लेस कर सकते हो। अभी वो मैं रिप्लेस करके देता था क्योंकि मैं लोकल उसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा। मैं बेसिकली इसको स्लैश एपीआई से पॉइंट आउट करूंगा। कैसे? हमको कुछ नहीं करना है। अगर आप अभी क्लाइंट में जाओगे तो वो लोकल होस्ट ले कहाँ से रहा है वो भी देख लेते हो। तो अगर आप जाओगे ऐड डॉट जेएसएस में, तो ये हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, ये वो ये यूज कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो ये यूज करे जो ईएनवी से मिले उसमें। क्या यूज करें दिखाते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो इस आईपी को यूज करें जो कि हमारा बैकएंड डिप्लॉय पड़ा है, सेम जो बैकएंड डिप्लॉय था वो खुद को वहां से यूज करे, ना कि लोकल होस्ट यूज करे। तो उसके लिए क्या करना है, हमको ये डॉट इन की कॉपी करना है। फाइन। हमको हमारे गिटहब में जाना है क्योंकि अभी तक हमने गिटहब में क्लाइंट के लिए सेटअप नहीं किया, उसने डिफॉल्ट वैल्यू ही पिकअप कर ली। क्लाइंट के लिए क्या रखा था, ये देखो, prod फ्रंट एंड पीएनजी करके। फाइन। सेटिंग्स में जाएंगे। ये तो आपको मैंने बताया था कि कैसे करना है, सेम चीज। सीक्रेट्स एंड वेरिएबल में एक्शन वेरिएबल में जाना है, एक नया सीक्रेट क्रिएट करना है। यहाँ पे सीक्रेट का नाम दे देंगे, एंड उसकी वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा जो हमारे पास लोकल में डॉट है। ओके, इसको एड सीक्रेट कर देंगे। ठीक है। और एक बार अपना कोड जस्ट पुश कर देंगे। तो पुश करने के लिए मैं क्या चेंज कर देता हूँ, एक और बस लाइन चेंज कर देता हूँ। एडेड फ्रंट एंड डीएनबी। ओके, कंटेंट पुश कर दिया मैंने। चलो देखते हैं अपने सीधा एक्शन पे चल जाएगा फटाफट भाई, मक्खन के पे चलेगा। ये देखो चालू हो गया सीधा, आपके पुश करते ही चालू हो जाता है सीधा। ये फायदा एक्शन में सेटअप करने का। ये सेटअप जॉब करेगा, नोड चेक कर करेगा, बैकएंड स्टार्ट करेगा, बैकएंड करेगा, फिर फ्रंट एंड की वही जो उसने सब कुछ सेम कर दिया। आपको बस ये सेम टू सेम मेरी फाइल उठानी है, जस्ट पाथ रिप्लेस करना है, जो भी आपका यूआई का पाथ है, जो भी आपका बैकएंड का पाथ है, कुछ उसके अंदर कुछ आपने कुछ स्ट्रक्चर यूज किया, बस आपको क्या करना है कि आपको बस एट द ये जो कोड है, इस कोड को उस मशीन में पहुंचा के उसका लोकल होस्ट चलाना है, ऐसा समझ लो। कि आप जो लोकल होस्ट यहाँ पे चलाते हो इसको वहां पे डाल के वहां पे लोकल होस्ट चलाना है। बाकी तो हम इंजन से प्रॉक्सी मैपिंग कर ही देंगे कैसे न कैसे करके। मेन काम है आपको बैकएंड वहां पे लोकल होस्ट चलाना है, दोनों चीज का। हो गया? चलो ये सेटअप हो गया। एक बार ये हो गया, अब अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे। कहाँ गया सर, ये रहा। ये तो चलेगा, मक्खन चलेगा, इसमें आते हैं हमको। मैं तो ये देखना है कि क्या हमारा ईएमवी रिप्लेस हुआ। अगर आप कंसोल में जाओगे देखो रिप्लेस हो गया। अभी ये कौन सा यूज कर रहा है, स्लैश यूपी वाला पार्ट यूज कर रहा है। तो इसको रिफ्रेश करोगे, देखो नेटवर्क टैब में जाके मैं यूपीआई कॉल्स भी दिखा देता हूँ। ये रिफ्रेश करोगे, ये देखो इसने कॉल किया था, इस आईपी पे कॉल किया था, इसको रिस्पॉन्स ही आ गया। फाइन। बस अब अब आप लोग को एक और चीज में बोनस चीज बता देता हूँ। अगर आपके पास कस्टम डोमेन पड़ा हुआ है, वो डोमेन के साथ इसको मैप कर दो। तो कैसा है कि अगर आप इस
आईपी को उस डोमेन के साथ मैप कर देते हो। तो सपोज आपका डोमेन नेम है business.com, तो जब आप business.com पे हिट करोगे तो आपका ये पेज चलेगा। पर अगर आपको business.com की एपीआई यूज करनी है तो आपको स्लैश एपीआई यूज करनी पड़ेगी। मस्त, हो गया काम आपका फुल स्टैक डिप्लॉयमेंट। तो इतना ही था ये वीडियो में। तो हमने बैकएंड देख लिया, हमने फ्रंट एंड देख लिया, हमने दोनों डिप्लॉयमेंट देख लिए कैसे करने थे। ज्यादा कुछ आई थिंक मेहनत भी नहीं लगनी। आई थिंक आपने अगर मेरा बैकएंड डेवलपमेंट का देखा होगा तो वहां पे तो आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी पता ही होगी, राइट। पर ये चीज एक एक्स्ट्रा चीज थी कि अगर हमको यूआई भी डिप्लॉय करना है तो उसके लिए क्या सेटअप करना था। ज्यादा जैसे कि आपने देखा कि हमको ज्यादा तो कुछ सेटअप करने की जरूरत पड़ी नहीं। मोस्ट ऑफ द थिंग हमारे पास चीजें पहले से आ गई थी, राइट। तो ये था, आई थिंक, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। एक और चीज आप कर सकते हो, आप टेस्ट केस वगैरह भी ऐड कर सकते हो कि अगर कोई मेरे कोड को उसके ब्रांच से मेन ब्रांच से मर्ज कर रहा है तो आई वांट कि डिप्लॉयमेंट चालू होना चाहिए, राइट। तो उस केस में आप वहाँ पे टेस्ट केस भी लिख सकते हो। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप कमेंट से पिन कर देना, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ताकि कोई बंदा अगर कोड लिख रहा हो जब तक उसके टेस्ट केसेस पास ना हो तब तक वो डिप्लॉयमेंट ना चले। एंड एक और चीज, हम हर बार क्या करें, बैकएंड डिप्लॉयमेंट करें, फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट करें। बट अगर किसी बंदे ने सिर्फ बैकएंड में चेंज किया है तो फ्रंट एंड क्यों डिप्लॉय करना, उसको क्यों छेड़ना, राइट। तो वो भी चीज हम सिनेरियो लिख सकते हैं अपने action.org में। अगर आपको वो भी चीज चाहिए तो आपको जो चाहिए आपको मैं पिन कर दूंगा, बना दूंगा। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप सो आपको चीजें पसंद आई हो। काफी टाइम से ये वीडियो मेरे को बनाने का था पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट नाउ दिस इज अप। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करो जितने लोग को पॉसिबल होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।